नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपमा अलंकार के बारे में और हमने देखा था कि कहाँ उपमा अलंकार होता है जब दो वस्तुओं के मध्य किसी गुण सादृश्य के आधार पर उन दोनों में समानता प्रकट की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और हमने वहां पर उपमा अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में भी देखा था कि पूर्णोपमा कब होती है और लुप्तोपमा कब होती है और उपमेय उपमा कब होती है। तो आइए आज हम उसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पूर्णोपमा के उदाहरण। याद रखिएगा कि उपमा के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। जहां ये चारों अंग विद्यमान होते हैं उपमा के, वही पूर्णोपमा होती है। तो आज हम इन उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि इनमें ये चारों अंग है या नहीं। अगर है तो निश्चित रूप से ये पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण होगा। तो देखते हैं पहला, राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमी बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत। तो इस पद में, इस दोहे में क्या बात बताई गई है कि राम लखन और सीता है, राम सीता तीनों वनवास में है और रहते कहाँ है वो? पर्णकुटी में। उन्होंने पर्णकुटी का जो अपना स्थान बना रखा था, निवास स्थान, उसके बारे में बताया गया है कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही सोहत यानी शोभा को प्राप्त करते हैं। सोहत का मतलब शोभा। कहां पर? पर्ण निकेत में। जिमी यानी जैसे, बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत। बस यानी निवास करता है, बासव यानी यहाँ पर इंद्र के बारे में, अमरपुर यानी कि स्वर्ग, और सची इंद्र की पत्नी और जयंत उसका पुत्र समेत। यानी कि यहाँ तुलना है कि जैसे इंद्र अपनी पत्नी और पुत्र जयंत के साथ स्वर्ग में आनंद की प्राप्ति करता हुआ शोभा को प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही राम लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी में शोभा को प्राप्त करते हैं। तो यानी कि तुलना हो गई यहाँ पर। अब तुलना किस किस की हुई? देखिए यहाँ पर निवास स्थान है पर्ण निकेत, ये हो गया उपमेय, और इसकी तुलना अमरपुर से यानी स्वर्ग से की तो ये इसके लिए उपमान हो गया। इसका शोभा दोनों का साधारण धर्म है। जिमी वाचक हो गया और राम लक्ष्मण सीता क्रमशः इंद्र पत्नी और उसका पुत्र जयंत हो गए। तो इस प्रकार यहाँ उपमा की चारों अंग विद्यमान होने के कारण इसमें पूर्णोपमा अलंकार होता है। देखिए आगे, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सरिस इसका वाचक है तो ये वाचक हो गया। गुणग्राही मधुकर और संत के बारे में बताया गया कि भंवरा भी गुणों को ग्रहण करता है और संत भी गुणों को ग्रहण करते हैं। तो गुणग्राही इन दोनों में, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। अब उपमा और उपमेय देखते हैं कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो मधुकर के समान कौन है? संत। तो संत यहाँ पर उपमेय है और मधुकर यहाँ पर उपमान है। सुनी सुरी सरसरी सम पावन बानी। अगले पद में देखो, सुरसरी कहते हैं गंगा को। गंगा के समान क्या है? पावन बानी, सुनी गई, गंगा के समान। तो यहाँ पर देखो, सुरसरी गंगा है, सम यानी ये क्या है? इसका वाचक है। दोनों में जो कॉमन बात है वो साधारण धर्म पावन है। और वाणी, वाणी क्या है यहाँ पर? सुरसरी गंगा के समान पावन वाणी है। तो वाणी क्या होगी यहाँ पर? उपमेय। और किसके समान है? गंगा के समान। तो ये क्या हो गया? उपमान। अगला पद देखते हैं, कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगार बई। अब कोमल कुसुम समान देह, समान क्या हो गया यहाँ पर? दोनों में तुलना, इसलिए वाचक हो गया। अब देह और कुसुम, फूल और देह की क्या है? कोमलता। यानी कि दोनों में क्या है? कोमलता का भाव साधारण धर्म। अब देखिए तुलना किसकी किसके साथ की जा रही है? देह की तुलना किसके समान की है? कुसुम के समान। कोमल कुसुम समान देह, यानी कि कोमल फूलों के समान क्या है? देह है। तो देह क्या हो गई यहाँ पर? उपमेय। और कुसुम क्या हो गया? उपमान। क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तु है। याद रखें, हमेशा प्राकृतिक वस्तुएं उपमान के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है। कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी छोड़ गया क्या अली नलसा निष्ठुर कोई। ये एक ही पद है पूरा यहाँ पर। कहो कौन दमयंती सी, ये सी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए? वाचक, क्योंकि उपमा के वाचक है सा सी सम सरिस।
और आए तुम्हें भी छोड़ गया क्या, अली नलसा, यहां देखिए फिर से क्या हो गया, वाचक। और देखिए दमयंती सी, तुम, तो तुम यहां पर कौन हो गया, उपमेय, और दमयंती क्या हो गया यहां पर, उपमान। ठीक, विषय नीचे देखेंगे, छोड़ गया क्या, अली नल, नल क्या है यहां पर, उपमान, निष्ठुर यानी यहां पर है उपमेय। ठीक है, सॉरी कोई आएगा यहां पर उपमेय, और निष्ठुर यहां पर है साधारण धर्म, और यहां पर साधारण धर्म होगा सोई, नीचे सोई। ठीक, दमयंती और नल की कथा तो आपने सुन रखी है, इसलिए किसी वीरानी को यहां पर कहा गया है कि कहो कौन हो तुम दमयंती की, तुम दमयंती के समान तुम कौन हो जो यहाँ तरु के नीचे यानी पेड़ के नीचे सोई हुई हो, क्या तुम्हें भी कोई नल, यानी नल जिस प्रकार दमयंती को छोड़ जाता है वैसे ही क्या निष्ठुर व्यक्ति, किसी निष्ठुर ने तुमको यहाँ पर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना की गई है, नल की तुलना किसी व्यक्ति से की गई है और दमयंती की तुलना किसी अननोन पर्सन लेडीज के साथ की गई है। और दोनों में साधारण धर्म क्या है, निष्ठुर, यानी कि निष्ठुर था कौन, नल भी निष्ठुर था, वैसे ही कोई जो छोड़ के गया है उसकी भी तुलना की गई है उससे कि वो भी निष्ठुर ही होगा। आगे देखिए, सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वाचिक का उत्साह। यहां पर देखो सिंधु समुद्र, सा ये वाचक हो गया, और सिंधु सा विस्तृत और अथा यानी कि समुद्र के समान विस्तृत और अथा क्या है, एक निर्वाचिक का उत्साह, अर्थात ये क्या है हमारे लिए, उपमेय है, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए उपमान, ये वाचक है, और विस्तृत और अथा क्या हो जाएगा साधारण धर्म। दोनों के बारे में बताया गया है कि जैसे निर्वाचित उत्साह कैसा है, विस्तृत और अथा, वैसे ही समुद्र भी विस्तृत और अथा है। तो दोनों की तुलना का आधार बनता है ये, इसलिए ये साधारण धर्म, सा इसका वाचक, और उपमान सिंधु और उपमेय निर्वाचित का उत्साह। आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटासी छाई तू, आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटासी। अब यहाँ बात करते हैं, देखो छाई तू, कौन चाहिए, तू यानी पर्टिकुलर संबंध के लिए कहा गया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया उपमेय। सी यहां पर क्या है वाचक, ठीक है, और यहां पर देखो छाना, घटा भी चाहती है, और उसके बारे में भी क्या है छाई, तो ये क्या हो गया हमारे लिए साधारण धर्म, और ये क्या हो गया उपमान। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। यहाँ पर भी पूर्णेंदु यानी कि चंद्रमा जिस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित होता है उसी की बात की गई है कि वैसे ही क्या खिल गया, मुख खिल गया, यानी चंद्रमा भी खिलता है और मुख भी खिलता है, तो दोनों खिलते हैं, तो साधारण धर्म हो गया। सा हमारे लिए क्या हो गया वाचक, तुलना की गई है, उपमेय यानी कौन है मुख, किसके साथ की गई है चंद्रमा के समान यानी कि उपमान। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी उदाहरण हमने देखे इन सभी उदाहरणों में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म विद्यमान है। अतः इन उदाहरणों में पूर्णोपमा यानी कि उपमा अलंकार निश्चित रूप से है। आगे बात करते हैं हम लुप्तोपमा की, और कुछ उदाहरण उपमेय उपमा के बहुत साधारण से उदाहरण है, उनके बारे में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लुप्तोपमा को समझने में थोड़ा सा परेशानी आती है, क्योंकि वहां कई बार इस पर दो पद तीन पद भी लुप्त हो जाते हैं। तो देखते हैं हम अगले उदाहरणों में लुप्तोपमा के उदाहरण। अब देखते हैं हम लुप्तोपमा के एग्जाम्पल्स। लुप्तोपमा का तात्पर्य है कि जहां उपमा के चार अंगों में से एक अंग भी या एक से अधिक अंग लुप्त होते हैं तो वो लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। तो अब देखते हैं इनमें कि कौन सा अंग इसमें से लुप्त है। मुख कमल जैसा है, यानी कि यहाँ तुलना की गई है मुख की कमल के समान, ये जैसा इसका वाचक हो गया, लेकिन दोनों का जो साधारण धर्म है वो नहीं है कि दोनों कैसे हैं। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है तो सुंदरता इनका दोनों का साधारण धर्म होता, लेकिन यहाँ वो विद्यमान नहीं है। वाचक है हमारे पास, उपमेय है हमारे पास, उपमान है, यानी कौन सी चीज नहीं है साधारण धर्म नहीं है, तो ये साधारण धर्म लुप्तोपमा माना जाएगा। इस प्रकार जो भी अंग लुप्त होगा उसका नाम लिखकर आगे हम लिख देंगे लुप्तोपमा। आगे बात करते हैं पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। यहां पर देखो पुलिस कठोर कटुबानी, यानी कि यहाँ पर एक चीज लुप्त है। पुलिस ये जो हथियार है फरसा उसके लिए कहा गया है
कठोर होता है वो, उसी के समान क्या है वाणी, यानी कि कड़वी वाणी किसके समान है, पुलिस के समान, यानी कि यहाँ तुलना तो हो रही है इसकी, पर कठोरता है लेकिन वाचक शब्द नहीं आया है। ये समान, सम, सा, सरिस, लो, जिमी, इव इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि वाचक यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या हो गया, वाचक लुप्तोपमा। यहाँ पर ये उपमेय है और ये इसका उपमान है और कठोरता इनका साधारण धर्म। इसी को नीचे देखेंगे हम, यहाँ कहा गया है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर सम क्या है, वाचक, लेकिन यहाँ पर कठोरता का अभाव है, यानी कि किस चीज का अभाव है, साधारण धर्म का, यानी कि वचन क्या है, उपमेय, किसके समान, पुलिस के समान, यानी कि उपमान हो गया, वो उपमेय हो गया, वाचक है, लेकिन कौन सा धर्म लुप्त है, साधारण धर्म। तो ये साधारण धर्म लुप्त उपमा हो जाएगा। अगला देखो, नई लगानी कुल की सकुच विकल भई अकुलाई दूं और ऐसी फिरती फिरकी लो दिनु जाई। देखो ये लो इसका वाचक होता है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले। फिरकी, फिरकी जो होती है घूमने वाली, दोनों ओर घूमती है, इधर भी घूमती है और उधर भी घूमती है। वैसे भी देखें तो दिन जाता है यानी कि सूर्य ढलता है और रात्रि आ जाती है, तो फिरकी के समान घूमता है, आता है और जाता है। तो ये तो घूमना फिरना दोनों क्या है, इसका फिरकी का साधारण धर्म है, और फिरकी यहाँ पर क्या है, उपमान, लेकिन बताया नहीं गया है कि किसके लिए इसकी उपमा दी गई है या, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा उपमेय उपस्थित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय लुप्तोपमा हो जाएगा। माय एडो पूत जन जेणो राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जान सिराने साम। देखो माय ऐसो पूत जन, पूत यानी पुत्र पैदा करो, जेड़ो यानी जैसा, कौन, राणा प्रताप, यानी कि यहाँ पर तो ये क्या हो गया, वाचक, किसके समान, ये हमारा उपमान हो गया राणा प्रताप, और पुत्र हो गया उपमेय। और यहाँ एक चीज नहीं है, वो है साधारण धर्म, कि इनकी तुलना की गई है पर उनका गुण नहीं बताया गया, तो ये साधारण धर्म लुप्तोपमा हो जाएगा इसमें। तीन लोग झांकी ऐसी दूसरी न झांकी, जैसी झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की। अब देखो यहाँ वैसे स्पष्ट हो गया, दूसरी न झांकी, अगर दूसरी झांकी नहीं है, जैसी यानी जिसके समान, तो जैसी तो क्या हो गया हमारे लिए वाचक। बाकी, ऐसी बाकी झांकी किसकी, जैसे कृष्ण की झांकी है वैसी दूसरी झांकी नहीं है, तो बाकी हमारे लिए क्या हो जाएगा, उपमान, और दूसरी है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, उपमेय, यानी कि उपमेय लुप्त है हमारे यहाँ पर। तो क्या लिखा है, सॉरी दूसरी झांकी नहीं है, ये उपमेय हो गया। हाँ, जब उपमा के लायक कोई दूसरी चीज है ही नहीं, यानी कि उपमान की यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान लुप्तोपमा हो जाएगा। इसमें तो स्पष्ट वैसे ही कह दिया कि दूसरी न झांकी, यदि दूसरी झांकी है ही नहीं कृष्ण के समान, तो तुलना किससे की जाएगी। तो हमारे पास उपमेय तो है, लेकिन उसके लिए उपमान नहीं है, वाचक भी है हमारे पास और हमारे पास उपमेय भी है, और साधारण धर्म हमारे लिए क्या है, झांकी। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, यहाँ पानी केरा बुदबुदा और असमानस की जात। अस क्या है, यहाँ पर वाचक है, मानस की जात यहाँ पर उपमेय है, और पानी केरा बुदबुदा यहाँ पर उपमान है, लेकिन जो चीज नहीं है वो है साधारण धर्म। तो इस प्रकार यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें मनुष्य की जात है, मनुष्य को किसके समान बताया गया है, पानी के बुलबुले के समान। वाचक तो है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो किस प्रकार से लुप्त हो जाता है, क्षणभंगुर होता है। देखिए, शरद सरोवर नैन तुलसी भरे स्नेह जल, ये बार पहले भी आ गया, फिर वो देख लेते हैं। यहाँ नेत्र जो है वो उपमेय है, सरोवर यानी कमल यहाँ पर उपमान है, और शरद यहाँ पर साधारण धर्म है। एक चीज नहीं है, वो क्या है, वाचक, यानी कि सम, समान, सरिस, एवं, जिमे, लो, इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, तो ये वाचक लुप्त उपमा हो गया। अगला पद देखते हैं, सुबरन बरन कमल कोमलता सुधि सुगंध इक होय, यानी कि यहाँ पर सुबरन यानी अच्छा रंग,
वर्ण कलर ये शरीर के उसके लिए कहा गया है। कमल के समान कोमलता, सुधि अमृत के समान सुगंध, एक हो। जब ये सब मिल जाए, एक हो जाए, तब तुलनीय हो, तब मुख, तब इन सब के मिलने पर ही क्या संभव है, तो हमारे मुख के समान तुलना संभव है। जग अस वस्तु नहीं, और संसार में ऐसी कोई वस्तु दूसरी नहीं है। तो ये अस तो यहाँ पर क्या हो गया, वाचक। मुख यहाँ पर क्या है, उपमेय। ये सब यहाँ पर पूरा जो पद है ये साधारण धर्म का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर इसके तुलना योग्य कोई वस्तु इस संसार में न होने के कारण क्या नहीं है, यहाँ पर उपमान नहीं है, तो उपमान क्या हो गया, लुप्त उपमा हो गया। तो इसमें उपमान नहीं है। अगला देखिए, चंचल है जो मीन। मीन यानी मछली क्या होती है, चंचल। जो यहाँ पर क्या है, वाचक। मीन हमारे पास है, तो मीन क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक उपमान है। चंचल यहाँ पर उपमेय है। अरुणारे यानी लाल होता है। पंकज सरिस, सरिस क्या है यहाँ पर, समान यानी वाचक हो गया, और पंकज यहाँ पर उपमान है। अरुणारे यहाँ पर उपमेय है। निरखी न होए अधीर, निरखी न हो यानी कभी देखा नहीं अधीर, ऐसा नर नागर कवन, इस प्रकार का नर यानी व्यक्ति, नागर चतुर, कवन यानी कौन है, यानी कि यहाँ उपमान तो उपस्थित है, लेकिन इसकी तुलना करने के लिए हमारे पास उपमेय नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमेय वाचक होगा, और सॉरी उपमेय लुप्त उपमा हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी मैंने आज ये लिखा, इसके बारे में थोड़ा ध्यान, गलती से लिखने में आ गया। ये साधारण धर्म है इसका। चंचलता तो क्या होती है, गुण होता है, साधारण धर्म होती है। ये भी साधारण धर्म है, मैंने यहाँ उपमेय लिख दिया था, उसके लिए माफी। लेकिन यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा अलंकार है। अब इसका अगला भी जो है वो मालोपमा अलंकार, उसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मालोपमा में क्या होता है कि उपमेय हमारे पास एक ही होता है, लेकिन उसके लिए हम एक से अधिक उपमानों का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक प्रकार से माला में जिस प्रकार से फूल एक से अधिक होते हैं, वैसे ही एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान जहाँ पर दिए जाते हैं वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। तो यहाँ पर ये हमारे पास दिनेश उपमान, काम भी उपमान, सा हमारे पास क्या है, वाचक। यहाँ भी सा वाचक है। और ये राम महिप का, ये हमारे लिए क्या है, उपमेय है। और सोम यानी चंद्रमा, ये भी हमारे लिए क्या है, उपमान है। ये साधारण धर्म हो गया। यानी कि राजा राम का रूप कामदेव के समान है, प्रताप दिनेश सूर्य के समान है, और आचरण चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर एक उपमेय है, लेकिन उस एक ही उपमेय की अलग अलग उपमानों के साथ तुलना की गई है, काम के साथ, दिनेश के साथ और चंद्रमा के साथ। इसलिए एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ पर मालोपमा। अगला देखिए, शिवराज का यानी कि शिवाजी के बारे में भूषण का ये पद है कि कान्हा जिमी कंस पर, ये पर जिमी हमारे पास वाचक है। तेज तम अंश पर, तिमी अरिवंश पर शेर शिवराज है। यहाँ पर शिवाजी की तुलना किससे की है, शिवाजी हमारे लिए क्या हो गया, उपमेय। शेर क्या हो गया, उपमान। तेज भी क्या हो गया, उपमान। और कान्हा भी क्या हो गया, उपमान। यानी कि कान्हा जैसे कंस पर भारी है, प्रकाश की जो किरण है वो अंधकार के अंश पर भारी है, वैसे ही अरिवंश पर यानी शत्रुओं के वंश पर कौन, शेर शिवराज है। यानी कि शिवाजी की तुलना शेर से, कान्हा से और तेज से की गई है। तो एक से अधिक उपमान। पीले पत्तों की सैया पर तुम विरक्ति सी, मूर्छा सी विजन विपिन में कौन पड़ी हो, विरह मलिन दुख विदुरा सी, पछतावे की परछाई सी तुम मुंह पर छाई हो कौन।
अब यहाँ पर देखो किसी एक की विरणी की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो तुम यहाँ पर जिसकी तुलना की जा रही है वो हमारे पास उपमेय हो गया। सी जहां भी आएगा ये वाचक का काम करेगा। ये देखिए ये सी जितना भी आया है ये सब वाचक का काम करेगा। और इससे पहले जो भी चीजें आई है ये सब क्या है, उपमान होंगे हमारे लिए। विदुरा भी क्या हो गया, उपमान हो गया। परिचय भी क्या हो गया, उपमान हो गया। और विरक्ति भी क्या हो गया, उपमान हो गया। तो ये उपमा है, उपमान हो गए। और ये तुम उपमेय यानी एक उपमेय है उसके लिए इतने सारे उपमानों का प्रयोग किया गया है। और ये सी जो है वो हमारे पास क्या होंगे, सब साधारण धर्म होंगे। इस प्रकार जब एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अब इसका एक और भेद है उपमेय उपमानों, यानी उसमें उपमेय को उपमान बनाया जाता है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। तो ये इसका भी मैंने आपको कल परसों उदाहरण बता दिया था। उसके अलावा एक दो उदाहरण और मैं आपको अभी बता देता हूं और ये हमारा उपमा अलंकार समाप्त हो जाएगा। देखिए ये है उपमेय उपमा। इस अलंकार में उपमेय को उपमान की संज्ञा देकर उपमान की वापस उपमेय से ही तुलना की जाती है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से ही उपमेय उपमान समझ लिया जाता है, बनाया जाता है। जैसे अवधपुरी अमरावती सी, यानी अवध अयोध्या नगरी को किसके समान बताया है, अमरावती यानी कि स्वर्ग के समान सी यहाँ पर वाचक है। ये इस समय यहाँ पर उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया। लेकिन सेकंड लाइन में अमरावती अवधपुरी सी, यानी कि यहाँ वाचक तो ही हो गया लेकिन उपमान बदल गया। जहाँ जो अमरावती उपमान था ये यहाँ पर उपमेय बन गया और अवधपुरी यहाँ पर उपमान का काम करेगा। वैसे ही राम के समान शंभु और शंभु सम राम है। पहले राम को शंभु के समान बताया है और शंभु को फिर किसके समान, राम के समान बताया गया। तो पहले उपमेय को उपमान बताया फिर उपमान को उपमेय बताया है। तो यहाँ पर ये हमारे वाचक, ये उपमेय और ये उपमान, यहाँ पर ये उपमेय और ये उपमान हो जाएगा। सम हमारे लिए यहाँ पर वाचक है। ठीक है, यहाँ कोवलों से लोचन मंजू और लोचन से मंजू कोवले कर सकते हैं हम इसको। एक तरह इधर उपमा हो गया तो उधर उसको उपमान मानकर वापस से इसी प्रकार से कहा गया। तुम हो रति सी कमनीय प्रिय, रति हो तुम सी रमणीय सुनारी। यहाँ पर रति सी कमनीय यानी कि पहले तो कामदेव की पत्नी के समान यहाँ पर कमनीय अपनी पत्नी अपनी प्रियतमा को बताया गया है और वापस उपमान बनाकर रति है तुम सी रमणीय सुनारी, तुमसे तुम्हारे समान ही वो भी रति भी एक अच्छी सुंदर नारी है। इस प्रकार से कहकर उपमेय को उपमान बनाकर उपमान को वापस उपमेय का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार है। दोस्तों याद रखिए कि इसमें थोड़ा सा फेरबदल करने पर ये रूपक अलंकार में भी परिवर्तित हो जाता है। यदि हम जिस प्रकार से किए है ये अवधपुरी अमरावती, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अवधपुरी अमरावती दूजी और दशरथ दूजो इंद्र मही पर। यहां देखिए कि अवधपुरी यानी अयोध्या नगरी, अमरावती यानी स्वर्ग क्या है दूसरा, और दशरथ दूजो इंद्र मही पर, और दशरथ जो है दूसरा क्या है इंद्र धरती पर। अगर इस प्रकार से इसको कर दिया जाता है तो ये दोस्तों रूपक अलंकार माना जाएगा, क्योंकि इसमें अयोध्या नगरी को दूसरी अमरावती बताया गया है और दशरथ को दूसरा इंद्र बताया गया है। थोड़ा सा भेद रखते हुए बताया गया है। तद्रूपक जो रूपक अलंकार होता है ये उसके अंदर आएगा। अब इसके बाद हम रूपक अलंकार के बारे में ही बात करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रीड आउट करें और अच्छे से याद करें, क्योंकि कंपटीशन में इन्हीं में से सवाल आपको पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यहाँ मैंने इस वीडियो में दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू अ लॉट ऑफ।